लोमड़ी अकेली थी और लोमड़ी के सामने एक पुराना दरख्त भी अकेला था। तो लोमड़ी जैसे ही उस दरख्त के नीचे खजाना ढूंढने के लिए खुदाई करने लगी, तभी अचानक से बब्बर शेर आ गया और बब्बर शेर ने उस लोमड़ी को खजाना ढूंढने से रोक दिया। तो दोस्तों, एक कहानी है खतरनाक जंगल की, जहां पर एक बब्बर शेर रहा करता था। बब्बर शेर बहुत ही रहमदिल था और कभी भी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करता था और जंगल के तमाम जानवरों की हमेशा हिफाजत करता था। लेकिन बब्बर शेर के साथ एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी वैसे तो बब्बर शेर के साथ रहती थी, लेकिन लोमड़ी के दिल में हमेशा दौलत जमा करने का ख्याल ही चलता रहता था और वो हमेशा इसी सोच में रहती थी कि किसी दिन मौका मिलेगा तो हम उस जंगल के सोने के खजाने को ढूंढ कर निकालेंगे। और आज वो दिन आ ही गया। आज लोमड़ी अकेली थी और लोमड़ी के सामने एक पुराना दरख्त भी अकेला था। तो लोमड़ी जैसे ही उस दरख्त के नीचे खजाना ढूंढने के लिए खुदाई करने लगी, तभी अचानक से बब्बर शेर आ गया और बब्बर शेर ने उस लोमड़ी को खजाना ढूंढने से रोक दिया। ये क्या कर रही हो लोमड़ी? मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही लालची निकली। तुम तो उस जंगल के सोने का खजाना ढूंढ रही हो। ये जंगल मेरे घर जैसा है और इस जंगल का सोना मेरे घर के अरकान की मुश्तरका जायदाद है। तुमने उसे खुद ढूंढने की कोशिश कैसे की है? मुझे माफ कर दीजिए शेर महाराज, मुझसे आइंदा से ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। मैंने उस दरख्त को अकेला देखा तो मैं बस थोड़ी सी लालच में आ गई थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं लोमड़ी, लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती नहीं हो। तुम तो मेरे साथ रहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और तुम्हारी सिर्फ इतनी सी सजा है कि तुम्हें उस जंगल में मौजूद सोने का खजाना ढूंढने से हमेशा के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि लालचियों की जगह ना तो मेरे घर में है और ना ही मेरे जंगल में है, और मुझे लालचियों की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कभी भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं अब आपके यहाँ कोई भी गलती नहीं करूंगी, बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए महाराज। हिट लोमड़ी, जल्दी जल्दी इस जगह से चली जा। तेरी भलाई इसी में है, क्योंकि तू बहुत ही लालची है। मैं तुझे अच्छे से जान गया हूँ और तू और ये लालच मेरे सामने फिर से बता रही है। तू ये सोच रही है कि मेरे सामने रोएगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब तो लेट हो रही है। अगर एक बार मेरा फैसला बदल गया तो मैं तुझे इस दरख्त से बांध कर यहीं छोड़ दूंगा। फिर शेर की इतनी बात सुनकर लोमड़ी समझ गई कि अब शेर महाराज को गुस्सा आ रहा है। तो फिर लोमड़ी चुपचाप वहां से निकल गई। मैंने कितने साल तक बब्बर शेर की खिदमत की है और कितने साल तक बब्बर शेर के साथ रही हूँ, लेकिन बब्बर शेर ने एक पुराने दरख्त के नीचे मौजूद खजाने की खातिर मुझे उस खजाने से दूर कर दिया है। मैं भी एक लोमड़ी हूँ और मैं अपना बदला बब्बर शेर से लेकर जरूर रहूंगी। और मैं भी अगर असली लोमड़ी हूँ तो मैं बब्बर शेर से वो खजाना छीन कर ले जाऊंगी और उस खजाने पर अकेला कब्जा करूंगी। देखती हूँ बब्बर शेर क्या कर लेगा मेरा। अब लोमड़ी को तो ये अच्छे से पता ही था कि बब्बर शेर से खजाना छीनने के लिए किसी दूसरे शिकारी को जंगल में लाना ही होगा। तो लोमड़ी फिर लगड़बगा की तरफ निकल गई, क्योंकि बब्बर शेर का सबसे बड़ा दुश्मन लगड़बगा ही है और लोमड़ी को बब्बर शेर की सारी कमजोरियों के बारे में पता है। तो लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना बब्बर शेर की सारी कमजोरियां लगड़बगा को बता दूं और साथ में खजाने का झांसा भी दे दूं, ताकि लगड़बगा बब्बर शेर पर हमला करके सारा खजाना लूट कर ले जाए और मुझे भी उसमें से हिस्सा दे। क्यों रे लोमड़ी, तो आज यहाँ कैसे आ गई है? तू तो बब्बर शेर की संग साथी है और तू बब्बर शेर के साथ ही हमेशा रहती है। क्या तू यहाँ जासूसी करने के लिए आई है? नहीं नहीं लगड़बगा जी, मैं यहाँ जासूसी करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं शेर से बदला लेने में आपका साथ दूंगी, क्योंकि शेर महाराज ने मुझे एक कीमती खजाने से दूर कर दिया है। इसलिए मैं अब शेर से बदला लेना चाहती हूँ। इस खजाने में इतने सोने के सिक्के हैं कि आप पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। इधर जंगल में शेर और भेड़िया बात कर रहे थे। क्या हुआ शेर महाराज, आप इतने फिक्रमंद नजर क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं भेड़िया, आज लोमड़ी एक पुराने दरख्त के नीचे खजाना ढूंढ रही थी।
तो मैंने गुस्से गुस्से में उसे इस खजाने से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि लोमड़ी मेरे सभी राज जानती है। कहीं वो किसी दूसरे जानवर के साथ मिलकर उस खजाने को लूटने की कोशिश न कर दे। और अब तो मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं, तो मुझ में तुम में से भी लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर किसी और जानवर ने हमला कर दिया तो फिर क्या करूंगा? महाराज, आप फिक्र मत कीजिए। आपने हम लोगों का बहुत साथ दिया है और जब आप पर मुसीबत आएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम भी आपका साथ जरूर देंगे। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए महाराज। आज मैं एक खबर पूरे जंगल में फैला दूंगा कि पुराने दरख्त के नीचे खजाना है, लेकिन उसे सिर्फ ईमानदार जानवर ही ढूंढ सकते हैं, लालची नहीं। भेड़िया की ऐसी बात सुनकर बब्बर शेर को बहुत खुशी हुई। फिर भेड़िया जंगल के जानवरों को इत्तला देने के लिए निकल पड़ा। इधर लगड़बगा और लोमड़ी मंसूबा बना रहे थे। अच्छा तो लोमड़ी, एक काम करो, तुम मुझे उस पुराने दरख्त तक जाने का कोई खुफिया रास्ता बताओ जिसको कोई नहीं जानता हो। और जिस वक्त शेर उस दरख्त की हिफाजत कर रहा होगा, उस वक्त हम दरख्त के नीचे से खजाने को खोद कर निकाल लेंगे और शेर को कुछ भी पता नहीं चलेगा और सारा खजाना हम लौट कर ले जाएंगे और अपना काम और भी आसान हो जाएगा। हाँ लगड़बगा जी, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया बात कही है। इससे अच्छा तो कोई और ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। चलो मैं तुम्हें खुफिया रास्ता बताती हूँ, अब देर मत करो। फिर अपने प्लान के मुताबिक लगड़बगा और लोमड़ी उस पुराने दरख्त की तरफ निकल गए। और फिर जैसे ही लोमड़ी को अंदाजा हो गया कि शेर अभी दरख्त के पास मौजूद नहीं है, तो फिर फौरन ही लगड़बगा और लोमड़ी ने दरख्त के नीचे से खजाना खोदना शुरू कर दिया। लेकिन वो खजाना निकालने ही वाले थे कि अचानक शेर वहां आ गया। अरे कौन है और खजाना किसने खोदना शुरू किया है? और अब मैं तुम्हें ये खजाना ले जाने से कैसे रोकूंगा? कोई मेरी मदद करो, मुझे उन लालचियों को पकड़ने में मदद दो। अरे नहीं नहीं बेबर शेर, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं रोक सकता है, और जो भी रोकने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं लगड़बगा हूं और लगड़बगा से लड़ने की हिम्मत इस जंगल में सिर्फ तुम में है। और तुम तो अकेले हो, तो अब कोई जानवर मेरे से लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? अब तुम ये खजाना बचाना तो भूल ही जाओ। इधर लगड़बगा ने खजाना लूटना शुरू कर दिया और इधर पूरे जंगल में खबर फैल गई कि लगड़बगा और लोमड़ी ने मिलकर वो खजाना लूट लिया है। चलो चलो भाइयों, अब हमें अपने राजा का कर्ज चुकाने का मौका मिल गया है और अब वो वक्त आ गया है जब हमारे राजा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस लालच के बोहरान की घड़ी में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो चलो साथियों, मेरे साथ चलो, हम अपने राजा का खजाना उस लगड़बगा से छुड़ाते हैं। नहीं नहीं भेड़िया, ये क्या कह रहे हो तुम? हम और लगड़बगा से लड़ेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, किसको मरना है? लगड़बगा से जो भी लड़ेगा वो जिंदा वापस नहीं आ सकता है। देखो भाइयों, जोश जोश में गलत फैसला लेना नहीं चाहिए। भेड़िया, तुम भी एक बात तवज्जो से सुन लो। तुम अगर लगड़बगा के पास जाओगे तो वो तुम्हारा भी शिकार कर लेगा। मैं तो जाने वाला नहीं हूं। देखो देखो बालू, ये वक्त साथ छोड़ने का नहीं है, ये वक्त है साथ निभाने का। इत्तेहाद में बहुत ताकत होती है। भालू तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। देखो, अगर लगड़बगा ने हम पर हमला भी कर दिया तो सबसे आगे मैं खड़ी रहूंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सब भाग जाना, लेकिन मेरे साथ चलो। भेड़िया की ऐसी बात सुनकर भालू और जंगल के सभी जानवर उस पुराने दरख्त की तरफ निकल गए। और जैसे ही लगड़बगा ने इतने सारे जानवरों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो लगड़बगा बुरी तरह से डर गया और लगड़बगा और लोमड़ी वहां से बगैर खजाना लिए भाग गए। और फिर जंगल के जानवरों ने वो खजाना बब्बर शेर को वापस दे दिया।